बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरान लेक्चर सोनिया आज कुछ बेचैन सी थी। क्लासरूम में बैठे हुए वो बज़ाहिर लेक्चर सुन रही थी, लेकिन उसका जहन एक फिक्र में उलझा हुआ था। चालान फॉर्म का मसला उसके सर पर मंडला रहा था। सुबह से उसे ये फिक्र खाई जा रही थी कि अभी तक उसका चालान फॉर्म क्यों नहीं आया, जबकि कल उसकी आखिरी तारीख थी। उसने कई बार क्लर्क ऑफिस से मालूमात लेने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा न हुआ। सर असफंद व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, लेकिन सोनिया की तवज्जो उनकी तरफ कम और अपने मसले पर ज्यादा थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सहेली नाजिया की तरफ झुककर सरगोशी में कहा, उफ, ये लेक्चर कब खत्म होगा? क्यों, क्या बात है? नाजिया ने फिक्रमंदी से उसे देखकर पूछा तो सोनिया बोली, चालान फॉर्म अभी तक नहीं आया और कल आखिरी तारीख है। अगर आज फॉर्म जमा ना हुआ तो मसला बन जाएगा। मुझे आज क्लर्क ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तुम मेरे साथ चलोगी? नाजिया ने सर हिलाते हुए माजरत की, नहीं यार, अगला पीरियड बहुत जरूरी है और मुझे आज लाइब्रेरी से किताब भी इशू करवानी है। सोनिया ने थोड़ा मायूस होकर कहा, ठीक है, फिर छुट्टी के वक्त मिलते हैं। अगर मैं देर से आई तो प्लीज वैन में मेरी सीट रख देना। नाजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सीट महफूज रखूंगी। लेक्चर खत्म होने के फौरन बाद सोनिया ने जल्दी से बुक्स अपने बैग में डाली और सर से इजाजत लेकर क्लासरूम से बाहर निकल आई। उसे जल्दी थी कि किसी तरह क्लर्क ऑफिस जाकर अपना चालान फॉर्म हासिल करे, ताकि कल किसी किस्म की परेशानी ना हो। जैसे ही वो कॉलेज के मरकजी हॉल में पहुंची, उसे कॉलेज के गार्ड ने आवाज दी तो वो रुक गई। तो गार्ड तेजी से उसके करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आप सोनिया हैं? आपका चालान फॉर्म जमा हुआ है? सोनिया ने उसके इस तरह से देखने पर गड़बड़ाते हुए नफी में सर हिलाते हुए कहा, जी मैं सोनिया हूं, फॉर्म नहीं मिला मुझे, मैं इसीलिए क्लर्क ऑफिस जा रही हूं। गार्ड ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर संजीदगी से कहा, आपको क्लर्क ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आए, मैं आपका मसला हल करवा देता हूं। तो सोनिया ने थोड़ा चौंक कर गार्ड की तरफ देखा। उसे गार्ड की यह बात कुछ अजीब सी भी लगी, लेकिन उसने सोचा शायद गार्ड को इंतजामिया की जानिब से कोई इंस्ट्रक्शन मिली हो, तभी तो वो इतनी इंक्वायरी वाले अंदाज में उसका नाम पूछ रहा था। वो अपने दिल को जवाब देते हुए गार्ड के साथ चल पड़ी, लेकिन वो एकदम चौंकी। गार्ड उसे कॉलेज के पीछे वाले हिस्से की तरफ लेकर जा रहा था, जहां आमतौर पर तुलबा का ज्यादा आना जाना नहीं होता था। रास्ते में उसे कुछ गैर मामूली सा एहसास होने लगा, लेकिन उसने अपने दिल को फिर से तसल्ली दी कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। अचानक गार्ड उसे एक सुनसान रास्ते से ले जाकर एक जगह रुका और कहा, आप यहाँ इंतजार करें, मैं अभी आपका मसला हल करके आता हूँ। सोनिया को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि वो आ गया और फिर उसे हॉल में बने एक रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, आप ये फाइल अंदर ले जाएं। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछती, गार्ड वहां से चला गया। उस हॉल में गाड़ियां पार्क की जाती थी, लेकिन ये उस वक्त इंतहाई वीरान सा लग रहा था। वो इस तरारी अंदाज में अपनी उंगलियां चटखाकर सोचने लगी कि आखिर गार्ड उसे यहां छोड़कर कहां चला गया। लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी कि सोनिया को अचानक हॉल की तरफ आने वाले कदमों की वाज़ेह आवाजें सुनाई देने लगी, और ये कदमों की आवाजें ऐसी थी जैसे 1 से 2 लोग हों। तो वो डर सी गई। जब छुट्टी का वक्त हुआ तो नाजिया और बाकी लड़कियां सोनिया का इंतजार कर रही थी। वैन में उसकी सीट खाली थी और नाजिया ने खास तौर पर यह सीट महफूज कर रखी थी। कुछ लड़कियां इस सीट पर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाजिया उनसे बार बार उलझ पड़ती। ये सीट सोनिया की है, वो अभी आती ही होगी। लेकिन जब काफी देर गुजर गई और सोनिया ना आई तो नाजिया को फिक्र लाहक होने लगी। वैन के ड्राइवर ने उससे कहा, बेटा जाकर सोनिया का पता करो, मैं ज्यादा देर यहां रुक नहीं सकता। तो नाजिया फौरन वैन से उतरी और कॉलेज के अंदर भागी। उसने कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर सोनिया को ढूंढने की कोशिश की। हर जगह चक्कर लगाया, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हत्ता के कॉलेज के बागीचे तक गई, लेकिन उसे कहीं भी सोनिया नजर न आई। वो क्लर्क ऑफिस भी गई और पूछा क्या आया सोनिया वहां आई थी या नहीं, लेकिन किसी को कुछ इल्म न था। तो अब उसकी परेशानी बढ़ने लगी। वो बैग छोड़कर कहाँ जा सकती है? ये बात सोचते सोचते वो कॉलेज से बाहर आ गई और वैन में आकर चुपके से बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वैन का ड्राइवर उसके पास आया और बोला, सोनिया कहाँ है? तो इस सवाल पर जहां ड्राइवर नाजिया की तरफ देख रहा था, वहां पर वैन की तमाम लड़कियां भी नाजिया की तरफ देखने लगी। तो वो मजीद नर्वस हो गई और परेशानी से बोली, अंकल वो अंदर तो नहीं है, तो फिर कहाँ है? कहीं घर तो नहीं चली गई? तो नाजिया ने अपनी गोद में रखे उसके बैग की तरफ देखा और फिर इनकार में सर हिलाते हुए कहा, अगर वो घर जाती तो अपना बैग क्लास में छोड़कर ना जाती, ये उसी का बैग है। तो अब ड्राइवर अंकल परेशानी से सर पर हाथ रखकर बोले, आजकल की लड़कियां बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं, अब क्या करूं?
इंतजार करूं या जाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। फिर बच्चियों के वालिदैन कहते हैं कि आप जिम्मेदारी से बच्चियों की ड्यूटी पूरी नहीं करते। अब उन्हें कौन समझाए कि उनकी तो अपनी बेटियां इंतहाई गैर जिम्मेदार हैं। वैन ड्राइवर इंतहाई गुस्से से बोला तो नाजिया मजीद परेशान हो गई, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि सोनिया बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार लड़की नहीं है, बल्कि छुट्टी होने के बाद वो तो कभी भी कॉलेज के अंदर गैर ज़रूरी तौर पर नहीं रुकी, बल्कि उनसे पहले वो गेट पर खड़ी होती थी और सबसे पहले ही वैन में सवार होती थी। आखिर बिना बताए वो कहाँ जा सकती है? बार बार इस सवाल के आगे नाजिया का जहन माऊफ होने लगता। अचानक वैन की लड़कियों ने शोर करना शुरू कर दिया कि सोनिया की वजह से हम लेट क्यों हो रहे हैं, हमने एकेडमी भी जाना होता है, लिहाजा हमें घर छोड़कर आए। तो ड्राइवर अंकल ने नाजिया की तरफ देखा। अब आप देख लें कि आपकी दोस्त अब तक नहीं आई, पूरा आधा घंटा हो गया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता, उसके वालिदैन को बता दीजिएगा। ये कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। लड़कियां एक एक करके अपने अपने घरों को उतरने लगीं। नाजिया भी जब घर पहुंची तो शदीद परेशान थी। उसके वालिदा ने उसके चेहरे की तरफ देखा और पूछा, सब खैरियत है? क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा, अम्मी मुझे प्लीज़ अपना मोबाइल दें। तो उसकी अम्मी ने खफ की भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस आते साथ ही मोबाइल पकड़ लिया करो, कोई और काम नहीं होता तुम्हारा? तो वो एकदम बेजार लहजे में बोली, अम्मी खुदा का वास्ता है, कभी तो इन बातों से निकल जाया करें। मैं पहले ही सोनिया की वजह से बेहद परेशान हूँ, मुझे मोबाइल दें, मैंने उसके वालिदैन को कॉल करनी है। तो उसकी अम्मी ने हैरानगी से नाजिया की तरफ देखा, क्या हुआ है सोनिया को? उसकी अम्मी एकदम से परेशान होकर बोली, यही तो पता नहीं चल रहा ना अम्मी कि उसके साथ क्या हुआ है, खुदा खैर करे, कैसी दिल दहला देने वाली बातें कर रही हो। तो नाजिया एकदम से परेशान होकर सोफे पर बैठ गई। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी या नहीं? मेरा तो दिल हौल रहा है, मैं तो खुद 3 बेटियों की माँ हूँ, खुदा खैर करे, बस कुछ पता होगा तो मैं आपको बताऊंगी ना। क्लास से सोनिया अपने चालान फॉर्म का पता करने के लिए बाहर निकली थी, फिर लौटकर क्लास में नहीं आई। मैं काफ़ी देर उसका क्लास के अंदर इंतज़ार करती रही और फिर उसका बैग लेकर कॉलेज से बाहर आ गई। मैं मज़ीद भी उसका इंतज़ार करती, लेकिन वैन आ चुकी थी। ड्राइवर अंकल बहुत ही ताउन करने वाले इंसान हैं, वो तकरीबन आधा घंटा सोनिया के इंतज़ार में खड़े रहे। इतना कौन रुकता है, ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो रुक गए। अब मैं फ़ोन करके उसके घर मालूम करना चाहती हूँ कि सोनिया कहीं घर तो नहीं आ गई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नाजिया? उसकी वालिदा दिल पर हाथ रखकर उसके करीब ही बैठ गई। लेकिन मैं ये सोचती हूँ अम्मी कि वो बैग कॉलेज में छोड़कर घर कैसे जा सकती है? उसका तो घर भी कॉलेज से काफ़ी दूर है और वो तो इतनी डरपोक है कि अकेले घर जाने का तो सोच भी नहीं सकती। तो उसकी अम्मी खौफजदा नज़रों से उसकी तरफ देखकर बोली, अरे तो उसके घर कॉल करके उसके वालिदैन से पूछो ना, क्या खबर वो आए हों और उसे लेकर चले गए हों। तो वो एकदम नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, अगर उसके घर से भी कोई आता ना अम्मी, तो वो अपना बैग छोड़कर क्यों जाती? दोनों माँ बेटी की नज़रें सोनिया के बैग की तरफ गईं तो परेशानी उन दोनों माँ बेटी के चेहरों से छलकने लगी। अच्छा तुम उसके घर कॉल तो करो, कुछ तो पता चले कि क्या मामला है। वो फौरन उठी और अपना मोबाइल लाकर जो ही नाजिया को दिया ही था कि एकदम स्क्रीन पर सोनिया के घर का नंबर चमकने लगा। तो उसने घबराकर अपनी अम्मी की तरफ देखा और लरसते हाथों के साथ उसने कॉल अटेंड की। तो दूसरी तरफ सोनिया के वालिद मौजूद थे, जिन्होंने सलाम दुआ के बाद नाजिया से पूछा कि क्या वो घर आ गई है। तो सोनिया ने हकलाते हुए कहा, जी मैं बस अभी ही पहुंची हूँ। तो क्या सोनिया तुम्हारे साथ है? तो उसने एकदम से कहा, नहीं अंकल, वो तो मेरे साथ नहीं है। तो फिर वो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? क्या आपको लेने के लिए आपके पेरेंट्स आए थे? तो नाजिया ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं तो वैन में ही आई हूँ। अगर आप वैन में आई हैं तो फिर सोनिया कहाँ रह गई? वो क्यों नहीं वैन से अब तक घर पहुंची? तो नाजिया ने थूक निकलते हुए आहिस्ता से कहा, अंकल सोनिया का कुछ पता नहीं है, उसका बैग तो मेरे पास है। तो उसके वालिद की एकदम बखलाते हुए आवाज आई, क्या मतलब है आपका कि सोनिया का बैग आपके पास है, वो खुद कहाँ है? तो नाजिया गड़बड़ाते हुए बोली, अंकल यही तो मुझे नहीं पता कि वो खुद कहाँ है। वो क्लास के दौरान अपना चालान फॉर्म मालूम करने के लिए उठी थी, फिर वापस लौटकर क्लास में नहीं आई। मैं काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, बल्कि वैन ड्राइवर भी उसकी वजह से आधा घंटा कॉलेज के पास ही रुके रहे। तो उसके वालिद इंतहाई परेशान हो गए। क्या उसने कहीं जाने की बात की थी? तो नाजिया ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है अंकल, हम दोनों साथ साथ ही होती हैं, कहीं जाना भी हो तो वो मुझे साथ लेकर जाती है। बस मैं आज ही उसके साथ नहीं गई क्योंकि मुझे अपनी बुक इशू करवानी थी। आपने कॉलेज गार्ड से नहीं पूछा कहीं उसने सोनिया को बाहर निकलता हुआ देखा हो? अंकल इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, और वैसे भी हमारे कॉलेज में तो बहुत सख्ती होती है, छुट्टी से पहले किसी भी लड़की को कॉलेज से बाहर जाने की कतई इजाज़त नहीं होती। तो जब वो कॉलेज से बाहर नहीं आई
तो कॉलेज के अंदर क्या उसे जिन भूत ले गए? कमाल की बात नहीं है क्या? अब उसके वालिद के लबो लहजे में हल्का हल्का गुस्सा छलकने लगा। वो उनकी कंडीशन समझ रही थी, लेकिन बेबस थी। वो उनकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर पा रही थी। क्या इस वक्त कॉलेज का स्टाफ मौजूद होगा? वहां कॉल की जा सकती है? तो नाजिया ने आहिस्ता से कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती अंकल, आप फोन करके पता कर लें। मेरा ख्याल है कि फोन करने से मामला हल नहीं होगा, मुझे खुद कॉलेज जाना पड़ेगा। वो बड़बड़ाते हुए बोले, क्या सोनिया का बैग आपके पास है? तो नाजिया ने कहा, जी उसका बैग मैं अपने साथ ही ले आई थी। उसका बैग चेक करो, खास तौर पर डायरी, कि कहीं उसने कोई नोट वगैरह तो नहीं लिखा। ये बात करते करते नाजिया को सोनिया के वालिद का लबो लहजा लरसता हुआ महसूस हुआ। जी अंकल, आप फोन बंद करें, मैं उसका बैग चेक करती हूँ। नहीं नहीं, मैं फोन बंद नहीं करता, आप उसका बैग चेक करें, मैं लाइन पर ही मौजूद हूँ, और फिर मुझे बताएं। तो कांपते हाथों से नाजिया ने सोनिया का बैग खोला और उसकी तमाम किताबें कॉपियां चेक करने के बाद उसने डायरी देखी जिस पर कोई ऐसा नोट नहीं लिखा था जिसे पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएं। नाजिया ने सारी तसल्ली करने के बाद सोनिया के वालिद को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो उसके वालिद ने कहा, ठीक है, मैं अभी कॉलेज जाता हूँ, वापसी पर आपके घर चक्कर लगा लूंगा। उन्होंने फौरन ही फोन बंद कर दिया। तो नाजिया रोने लगी। कॉलेज का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सोनिया के वालिदैन के लिए ये लम्हा एक इम्तहान से कम नहीं था। वो गाड़ी में बैठे एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, लेकिन जहन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि सोनिया कहाँ हो सकती है? क्या वो किसी दोस्त के साथ चली गई है, या फिर कोई मसला हो गया है? गाड़ी की रफ्तार तेज थी, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो बेचैनी के आलम में कॉलेज पहुंचे। उनके दिल में खदशात का तूफान बरपा था। पहले तो उन्होंने खुद को तसल्ली दी कि शायद सोनिया किसी जरूरी काम में उलझ गई होगी या अपने किसी दोस्त के साथ वक्त गुजार रही होगी। कॉलेज पहुंचकर वालिद ने गार्ड से सोनिया के बारे में पूछा, तो गार्ड ने दो टोक अंदाज में कहा कि उसने कॉलेज टाइम में किसी भी लड़की को बाहर निकलते हुए नहीं देखा, और अब छुट्टी हो जाने के बाद कॉलेज के अंदर कोई भी लड़की नहीं है, और अब वो कॉलेज बंद कर रहा है। तो सोनिया के वालिदैन मजीद परेशान हो गए। फिर वो कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मिले। प्रिंसिपल साहब ने उन्हें देखा तो फौरन उनसे मिलने के लिए उठ खड़े हुए। सोनिया का क्या मसला है? उन्होंने तशवीश से पूछा। सोनिया के वालिद ने जल्दी से बताया, सोनिया अभी तक घर नहीं पहुंची और वो जानना चाहते हैं कि वो कॉलेज में मौजूद है या नहीं। प्रिंसिपल साहब ने फौरन अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और उससे सोनिया के बारे में पूछने को कहा। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी वापस आई और बताया कि सोनिया ने सुबह कॉलेज आते हुए दस्तखत किए थे, लेकिन उसके बाद से कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। ये सुनकर सोनिया के वालिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश में एक एक करके कॉलेज के अमले से बात करने लगे। उन्होंने लेक्चरार से पूछा, असातिज़ा से बात की, लेकिन कोई भी सोनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। सोनिया के वालिदैन की बेचैनी अब घबराहट में बदल चुकी थी। सोनिया की वालिदा जो गाड़ी में बैठी थी अब मजीद इंतजार न कर सकी। वो भी कॉलेज के अंदर आई और अपने शौहर के पास जाकर खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ, क्या सोनिया मिली? लेकिन उनके शौहर खामोश थे, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जब प्रिंसिपल और बाकी अमला भी कोई मदद ना कर सका, तो सोनिया के वालिदैन ने फैसला किया कि अब उन्हें पुलिस से रब्ता करना चाहिए। लेकिन सोनिया के वालिद ने पहले एक और कोशिश करने का इरादा किया। उन्होंने सोचा कि पहले मुझे सोनिया के करीबी दोस्तों से पूछना चाहिए, शायद वो उनके साथ कहीं चली गई हो। ये कहकर उन्होंने नाजिया के अलावा भी उसकी क्लास फेलो से राब्ते किए। सिवाय एक लड़की के बाकी किसी क्लास फेलो ने कोई कारआमद मालूमात फराहम नहीं की थी। उस लड़की से बस इतना पता चला कि उसने आखिरी बार सोनिया को कॉलेज के गार्ड के साथ देखा था, जब वो किसी मसले के बारे में क्लर्क ऑफिस जा रही थी। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई उसे कोई इल्म नहीं है। अब वक्त तेजी से गुजर रहा था और रात होने को थी। सोनिया का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वालिदैन की हालत अब गैर हो रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और कहाँ जाएं। उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए कॉलेज में तहकीकात का आगाज किया। कॉलेज के अमले और गार्ड्स से पूछगिछ की गई, लेकिन किसी के पास कोई ठोस मालूमात नहीं थी। अलबत्ता एक लड़की की निशानदेही पर पुलिस ने गार्ड को तलब किया तो उसने बताया कि सोनिया को चालान के बारे में बस यकीन दिलाया था कि उसका मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई मुझे कुछ मालूम नहीं। पुलिस ने कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे चेक किए ताकि सोनिया के आखिरी मोमेंट का पता लगाया जा सके, लेकिन कुछ पता न चल सका। यह पुलिस के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई, क्योंकि अब उनके पास कोई वाज़ेह सुराग नहीं था कि सोनिया कहाँ जा सकती है। दूसरी तरफ सोनिया के वालिदैन की हालत अबतर हो चुकी थी। वो हर लम्हा बेचैनी के आलम में थे। दुआ करते थे
कि उनकी बेटी सही सलामत मिल जाए। पुलिस की तहकीकात जारी थी, लेकिन कोई ठोस पेशरफ नहीं हो रही थी। आधा दिन और पूरी रात गुजर चुकी थी, लेकिन सोनिया का कोई पता नहीं चल सका। वालिदैन की उम्मीदें दम तोड़ने लगी और वो हर लम्हा किसी मुआवजे की दुआ कर रहे थे। पुलिस ने कॉलेज के इर्द गिर्द के इलाके को सील कर दिया, लेकिन फिर भी कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। सोनिया के गम में उसके वालिदैन जागते रहे। पूरी रात उनकी आंखों में कट गई। उनका हर लम्हा अपनी बेटी की याद में गुजर रहा था। वो उसके कमरे में बैठे थे और बुरी तरह से रो रहे थे। उनके दिल में बस ये उम्मीद थी कि उनकी बेटी की इज्जत महफूज हो, वो जिंदा हो और उन्हें जल्द कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। सुबह होते ही जब अचानक उनका मोबाइल बजा तो सोनिया के वालिद ने लपक कर कॉल उठाई तो कॉलेज की तरफ से इत्तला मिली कि सोनिया अस्पताल में है। फौरन पहुंचे तो यह खबर सुनकर उनके वालिद के मुंह से निकला, या अल्लाह खैर हो। तो सोनिया की वालिदा एकदम से परेशान होकर अपने शौहर की तरफ देखने लगी। क्या कह रहे हैं कॉलेज वाले? काफी देर तक तो सोनिया के वालिद बोल ही ना पाए। तो सोनिया की वालिदा ने उनके शाने को झंझोड़ते हुए कहा, मैं पूछ रही हूँ क्या कहा कॉलेज वालों ने? आप बताते क्यों नहीं? मेरी बेटी जिंदा तो है ना? तो उन्होंने खाली खाली नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, वो कह रहे हैं कि सोनिया हॉस्पिटल में है। सोनिया की वालिदा ने फौरन अपने शौहर की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ था। अस्पताल? सोनिया वहां कैसे पहुंच गई? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। उनके शौहर जो खुद अंदर से टूट चुके थे बगैर जवाब दिए खड़े हो गए। तो सोनिया की वालिदा ने फौरन गाड़ी की चाबियां उठाई और अपने शौहर का हाथ पकड़कर कहा, चलो अभी अस्पताल चलते हैं। तो उनके शौहर खाली खाली नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखने लगे। तो सोनिया की वालिदा सच होकर बोली, आखिर इंतजार किस बात का है? आप चलते क्यों नहीं है? गाड़ी निकालें, हमें फौरन हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। शुक्र है अल्लाह का, मेरी बेटी की कोई खबर तो आई, बस अल्लाह उसे जिंदा रखे। तो सोनिया के वालिद ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, दुआ करो कि अल्लाह उसकी इज्जत भी महफूज रखे। अपने खाविंद की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कदम बेजान हो गए हों। उन्होंने खौफजदा नजरों से अपने खाविंद की तरफ देखा और दिल में आंखें बंद करके ढेरों दुआएं अपनी बेटी की सलामती की मांग डाली। वो दोनों जब गाड़ी में बैठे तो उन्हें लगा जैसे उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। बस एक ही सवाल उन दोनों के जहनों में बार बार आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी कॉलेज से हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई। बार बार सोनिया की मासूम सूरत उनकी निगाहों में घूमने लगती और जहन में हजारों अंदेशों के नाग फन फैलाए उन्हें डराने लगते। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि सोनिया आईसीयू में है और अभी बेहोश है। ये सुनकर सोनिया की मां की हालत और खराब हो गई। वो बेचैनी से अस्पताल की दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, वो बेहोश क्यों है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। सिर्फ ये कहा कि ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस यहाँ मौजूद नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल की सेक्रेटरी भी अस्पताल में मौजूद थी। सोनिया के वालिद जो अपनी बेटी की हालत के बारे में जानने के लिए बेताब थे, फौरन सेक्रेटरी के पास गए और उससे पूछा, आपको सोनिया कैसे और कहाँ मिली? तो सेक्रेटरी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, सोनिया कॉलेज के अंदर ही थी, एक कमरे में बंद हो गई थी। ये सुनते ही सोनिया की वालिदा को सख्ता सा हो गया, जबकि वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कॉलेज के अंदर एक कमरे में? वो वहां कैसे बंद हो सकती है? उन्होंने जोर से कहा। सेक्रेटरी ने घबराते हुए कहा, हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो कमरे में कैसे बंद हो गई। जब हमने दरवाजा खोला तो वो बेहोश थी। सोनिया के वालिद की पेशानी पर पसीना आ गया और दिल में एक खौफनाक शक ने जन्म लिया कि कुछ न कुछ जरूर गलत हुआ है। उनका दिल कह रहा था कि मामला सिर्फ एक कमरे में बंद होने का नहीं हो सकता, लेकिन मसला यह था कि सोनिया बेहोश थी और असल माजरा जानने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था जब तक वो खुद होश में आकर ना बताती। इस दौरान सोनिया की वालिदा ने डॉक्टर से बार बार पूछा, मेरी बेटी की हालत कैसी है, उसे कब होश आएगा? डॉक्टर्स उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगे कि सोनिया की हालत बेहतर हो रही है, लेकिन पुलिस की गैर मौजूदगी में वो मजीद कुछ नहीं बता सकते। ये सुनकर सोनिया के वालिद का सब्र टूटने लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, मेरी बेटी न जाने किस हाल में है, आप उसका इलाज तो शुरू करें। डॉक्टर्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि बुनियादी ट्रीटमेंट दे दी गई है, बाकी पुलिस की मौजूदगी में मजीद पेशरफ्त होगी क्योंकि ये एक हसास केस है। इसी दौरान पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। पुलिस अफसरान फौरन सोनिया से बयान लेना चाहते थे ताकि मालूम हो सके कि असल में क्या हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि अभी सोनिया बेहोश है और उसके होश में आने का इंतजार करना होगा। वालिदैन से जरूरी कानूनी दस्तखत करवाए गए
जिसके बाद डॉक्टर्स दोबारा आईसीयू में चले गए। कुछ देर के बाद डॉक्टर्स जब वापस आए तो उनके चेहरों पर शदीद मायूसी थी। उनका चेहरा देखकर सोनिया की वालिदा की जहांदीदा आंखों में आंसू भर आए और उनका दिल खौफ से कांपने लगा। डॉक्टर्स ने आहिस्तगी से उनके करीब आकर कहा, हमें अफसोस है, आपकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। ये सुनते ही सोनिया के वालिदैन के लिए जैसे जमीन आसमान एक हो गए। उनके सर पर जैसे कयामत टूट पड़ी हो। सोनिया की वालिदा का दिल कांपने लगा। वो जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सोनिया के वालिद, जो खुद भी टूट चुके थे, उन्होंने अपनी बीवी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी अंदर से बिखर चुके थे। उनकी आंखों में गुस्सा, दुख और बेबसी के जज्बात एक साथ थे। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज किया और कॉलेज की इंतजामिया से दोबारा तफ्तीश शुरू की। कॉलेज के गार्ड्स, अमला और दीगर तमाम लोगों से सवालात किए गए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ये बात वाज़ेह हो गई थी कि सोनिया कॉलेज के अंदर ही किसी मुजरिमाना हरकत का शिकार हुई थी। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज भी दोबारा से चेक किए, लेकिन कुछ खास नहीं मिल सका, क्योंकि जिस कमरे से सोनिया मिली थी उसके बाहर कैमरों का निज़ाम ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब पुलिस को इस बात पर शुबा था कि या तो ये कैमरे खुद खराब किए गए हैं या फिर पहले से ही खराब थे। हालांकि कॉलेज में लगे हुए दीगर कैमरे अपना काम बिल्कुल सही कर रहे थे, तो फिर ये वक़्वा जिस कमरे में हुआ उसके बाहर लगे हुए कैमरों ने काम करना क्यों छोड़ दिया? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन कोई भी सिरा पुलिस वालों के हाथ में नहीं आ रहा था, तो अब वो सोनिया के होश में आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि इसके अलावा सोनिया के मामले में उन्हें कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। कई घंटों के बाद सोनिया को होश आ गया, लेकिन वो शदीद सदमे की हालत में थी। डॉक्टर्स ने उन्हें जो ही इत्तला दी तो उसके वालिदैन फौरन उसके कमरे में पहुंचे, लेकिन उसकी कंडीशन देखकर वालिदैन सोनिया से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। सोनिया ने अपनी अम्मी की आवाज पर मुश्किल आंखें खोली। उसे अपना सर भारी महसूस हो रहा था, लेकिन जो ही उसकी नजर उसके वालिदैन पर पड़ी जो बिस्तर के करीब खड़े थे, तो वो एकदम चीख पड़ी। उसके गले से एक घुटी घुटी सी आवाज निकली और जोर जोर से रोने लगी। सोनिया, बेटी क्या हुआ है? उसके वालिदैन तेजी से दौड़कर उसके सिरहाने पहुंचे और उसकी अम्मी ने तेजी से उसके करीब आकर उसे गले लगा लिया। लेकिन सोनिया खुद को संभालने के बजाय और जोर से रोने लगी। उसकी मां के हाथ कांपने लगे। वो अपनी बेटी को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोनिया की चीखें अस्पताल के कमरे में गूंजने लगी। तो सोनिया की अम्मी बेबस होकर अपने शौहर की तरफ देखने लगी, जो खुद भी बेटी की इस हालत को देखकर गमगीन थे। बेटा, कुछ बोल, हमें बता क्या हुआ? उसके वालिद ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन सोनिया की आवाज जैसे गुम हो गई हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसका दिमाग सुन्न हो गया। फिर वो लगातार चीखने लगी तो डॉक्टर्स उसे काबू करने लगे। उन्होंने वालिदैन को पीछे हटने का इशारा किया। सोनिया के रोते हुए चेहरे पर अजियत रकम थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज जैसे उसके गले में फंस गए थे। डॉक्टर्स ने उसे पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन उसके रोने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने वालिदैन को बाहर जाने का कहा ताकि सोनिया को आराम मिल सके। वालिदैन बेबस होकर बाहर निकल गए। वो जानते थे कि उनकी बेटी की जिंदगी अब कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी वो थी, और इस सोच के आते ही वो बेआवाज रोने लगे। फिर एक दूसरे का हाथ थामकर ऐसे बैठ गए जैसे वो दोनों अपनी बेटी के दर्द को बांटने की नाकाम कोशिश कर रहे हों। कुछ ही देर में पुलिस के एहलकार अस्पताल पहुंच गए। उनके चेहरों पर संजीदगी थी और वो जल्दी से सोनिया का बयान लेना चाहते थे ताकि केस की तहकीकात का आगाज किया जा सके। डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि सोनिया की हालत अभी ऐसी नहीं है और उन्हें कुछ वक्त और इंतजार करना होगा। पुलिस बोझल कदमों के साथ इंतजारगाह में जा बैठे। वो जानते थे कि केस की हसासियत बहुत ज्यादा है और एक लम्हे की भी ताखीर कई सवालात खड़े कर सकती है। उनके जहनों में हर लम्हा एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि किसी भी तरह मुजरिम को पकड़ना है और इंसाफ देना है। इसी दौरान अस्पताल के एक कोने में खड़े एक शख्स ने अपने मोबाइल से ये वाकया सोशल मीडिया पर चटपटी खबर के साथ डाल दिया और देखते ही देखते ये खबर तेजी से वायरल हो गई। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, पूरे शहर में शोर मच गया। सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय देने लगे। कुछ सोनिया के लिए हमदर्दी जता रहे थे तो कुछ उसके किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। सोनिया के वालिदैन, जो ये सब दबाना चाहते थे ताकि उनकी बेटी का मुस्तकबिल तबाह ना हो, इस खबर को देखकर टूट गए। उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सोनिया की अम्मी का दिल सूखे पत्ते की तरह लरजने लगा। वो अपने शौहर से लिपट कर रो रही थी। वो चाहती थी कि ये सब एक बुरा ख्वाब हो और जब वो जागे तो सब ठीक हो चुका हो, लेकिन हकीकत भयानक रूप में उनके सामने खड़ी थी। सोनिया के वालिद के चेहरे पर तकलीफ और नदामत का एहसास नुमाया था।
वो जानते थे कि अब उनका खानदान लोगों की नजरों में आ गया है और अब वो कभी भी बाइज्जत जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। लोग उन्हें और उनकी बेटी को हमेशा के लिए इस वाकई के साथ याद रखेंगे। और इस सोच के आते ही वो अपने आंसू जब्त करने लगे और जब्त करते करते वो भी रोती है। सोनिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटी तड़प रही थी। डॉक्टर्स ने उसे एक इंजेक्शन दिया था जिससे वो नींद बेहोशी की हालत में चली गई थी। फजर से कुछ देर पहले अस्पताल के पुरसुकून कमरे में सोनिया को होश आया। हल्की रोशनी और मशीनों की मध्यम आवाजें और अपने वालिदैन की मौजूदगी ने उसे कुछ देर के लिए संभलने का मौका दिया। उसका सर भारी था, जिस्म में दर्द की शिद्दत मौजूद थी, लेकिन उसे जैसे जिंदगी का एहसास वापस आ रहा था। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी और उसके वालिदैन बिस्तर के करीब बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने सोनिया को होश में आते देखा, वो फौरन उठकर उसके पास आए। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया, लेकिन सोनिया का चेहरा सफेद था, जैसे खून उसके जिस्म से निचोड़ लिया गया हो। उसके वालिद ने उसके सर पर हाथ रखा और बहुत प्यार भरी आवाज में कहा, बेटा डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। हमें वो सब बताओ ताकि हम तुम्हारे ऊपर जुल्म करने वाले को सजा दिलवा सके। सोनिया ने अपने वालिद की आवाज सुनकर अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसका दिल धड़कने लगा। बंद आंखों में उसके सामने वो अजियत भरे मनाजिर और खौफनाक लम्हे एक बार फिर जिंदा हो गए। तो उसने झुरझुरी लेकर अपनी आंखें फौरन खोली तो अपने बिल्कुल सामने खड़े अपने वालिद के चेहरे पर नरमाहट देखी, जिनका ये रूप उसके लिए बिल्कुल ही अजनबी था, क्योंकि उसने हमेशा अपने वालिद को एक इंतहाई सख्तगीर इंसान के तौर पर देखा था। सोनिया का दिल खौफ से धड़ धड़ करने लगा। इसी खौफ के बाइस वो बचपन से ही अपने वालिद के सामने बहुत सी बातें छुपाती रही थी और इस मुश्किल वक्त में भी वो इसी खौफ में मुब्तला थी कि अगर उसने सच बोल दिया तो न जाने उसके वालिद का रद्द-ए-अमल कितना सख्त हो। वो शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि अपने वालिद पर भरोसा करते हुए उन्हें ये बात बताए या ना बताए कि अचानक उसकी नज़र अपनी माँ के चेहरे की तरफ गई, जो कमज़ोर ज़रूर थी लेकिन हमेशा उसकी ढाल बनी रही थी। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक खामोश तसल्ली थी जिसे सिर्फ वो महसूस कर सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालकर उसे समझाया कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वो कह दो। अभी तुम्हारे वालिद ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हें सच बोलना ही होगा। सोनिया ने एक लंबी सांस ली और लरसती हुई आवाज में कहना शुरू किया, अब्बू, अम्मी, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये सब कई माह से चल रहा था, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो आप मुझे कॉलेज जाने से रोक देंगे। सोनिया ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी अम्मी ने उसके कपकपाते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, जबकि उसके वालिद खामोशी से सर झुकाए उसकी बात सुनने लगे। वो थोड़ी देर रुकने के बाद गहरी सांस लेते हुए फिर से बोली, हमारे कॉलेज का एक लड़का जो इंतहाई बाअसर फैमिली से ताल्लुक रखता है, कॉलेज में खुलेआम दंगे फसाद करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना और असातिज़ा के साथ बदतमीजी उसके रोजाना का मामूल था। कुछ अरसे से ये मुझे तंग कर रहा था। उसने कई बार मेरा रास्ता रोका, मुझे छेड़ा। मैंने कई बार ये बात कॉलेज की इंतजामिया को भी बताई, लेकिन जाहिर है इतने अमीर कबीर बाप की बेटी को लगाम डालना उनके बस की बात नहीं थी। लिहाजा मुझे खामोश रहने का कहा जाता। जब उसने देखा कि मैं किसी तरह भी उसके दाम में नहीं आ रही तो उसने मुझे दोस्ती की पेशकश की, जो मैंने ठुकरा दी और उससे कहा कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती हूँ, दोस्तियाँ करने के लिए नहीं। मेरे दो टोक बात करने के बावजूद वो पीछे नहीं हटा और मुझे पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगा। मैं हर रोज हर लम्हा उसके खौफ में मुब्तला रहती थी। सोनिया के वालिद के चेहरे पर सख्ती आ गई, उनके माथे पर शिकने गहरी हो गई और उनकी मुट्ठियां भिज गईं, लेकिन वो खामोशी से सुन रहे थे। सोनिया ने बात जारी रखी, मैंने कई बार सोचा कि आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन मुझे हमेशा खौफ था कि आप उल्टा मुझे कॉलेज से निकाल लेंगे। मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी, मुझे कॉलेज छोड़ना कबूल नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लड़का दिन ब दिन मेरी जिंदगी अजीरन करता जा रहा था। बात करते हुए सोनिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, लेकिन उसकी मां के हाथ ने उसके हाथ को थपक कर उसे हौसला दिया। तो सोनिया ने दोबारा बोलना शुरू किया। फिर एक दिन जब मैं क्लास में जा रही थी तो उसने मेरा रास्ता रोका और मुझे अपने साथ कैंटीन चलने का कहा, तो मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। लेकिन जब छुट्टी हुई तो मैं अपने बस स्टॉप के पास खड़ी थी कि उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने का कहा।
तो मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। मैं वहां से हटकर आगे जाकर खड़ी हुई तो वो अपनी गाड़ी से उतरा और उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने उससे कहा, अगर आइंदा तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लम्हे मुझे उससे बिल्कुल भी कोई डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस थप्पड़ का मजा जरूर चखा कर रहूंगा। तो न जाने क्यों उस लम्हे में डर सी गई। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने वाला है। सोनिया की यहां तक बात सुनकर उसके वालिद का चेहरा गुस्से की शिद्दत से तमतमाने लगा। बज़ाहिर वो बिल्कुल खामोश थे, लेकिन उनके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसके बाद वो लड़का मुझ पर मुसलसल नजर रखे हुए था। मैंने इस वाकये का जिक्र कॉलेज की इंतजामिया और असातिज़ा को किया, लेकिन चूंकि वो एक बासर खानदान से ताल्लुक रखता था, उसके वालिद कॉलेज को बड़ी डोनेशन देते थे, इसीलिए उसे सिर्फ हल्की सी सरजनिश करके छोड़ दिया गया। किसी ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। ये बात करते करते सोनिया का गला रुंध गया और वो रोने लगी। उसकी मां ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन सोनिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक दिन एक गार्ड ने मुझे कहा कि चालान फॉर्म के बारे में बात करनी है, तो मैं उसके साथ चली गई। वो मुझे कॉलेज के एक हॉल में ले गया और एक कमरे की तरफ इशारा किया। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सोनिया का जिस्म कांपने लगा। वो लम्हा उसके लिए इतना खौफनाक था कि उसका दिल दोबारा तेज धड़कने लगा। कमरे में वही लड़का था और फिर उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं चीखना चाहती थी, मैं भागना चाहती थी, लेकिन कुछ भी मेरे बस में न रहा। सोनिया की मां के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। वो अपनी बेटी के इस खौफनाक तजुर्बे को सुनकर लरज रही थी, जबकि उसके वालिद के चेहरे पर गुस्से की एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी। उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। जब मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई तो वो लड़का और गार्ड मुझे अस्पताल ले आए। फिर अचानक सोनिया रोते हुए बोली, अब्बू, वो लोग बहुत बाअसर हैं, वो कभी इस बात को सामने नहीं आने देंगे। लेकिन सोनिया के वालिद का गुस्सा और अज़म देखने के लायक था। बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं हर सूरत तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। उन्होंने सोनिया के सर पर हाथ रखा और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की तो सोनिया को ऐसा लगा जैसे उसके जख्मी दिल पर मरहम सी लगा दी गई हो। सोनिया के वालिद जैसे ही कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़े, कॉलेज की इंतजामिया और उस लड़के के बाअसल वालिद ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उनका मकसद ये था कि सोनिया के वालिद ये केस वापस ले लें ताकि कॉलेज की साख और उस लड़के का मुस्तकबिल महफूज रहे। कॉलेज इंतजामिया और लड़के के वालिद दोनों जानते थे कि ये मामला मीडिया में जोर पकड़ चुका है और अगर केस अदालत तक पहुंच गया तो ये उनकी इज्जत के लिए बड़ा धचका होगा। एक दिन लड़के के वालिद ने सोनिया के वालिद से मुलाकात की और बड़ी नरमी से उन्हें पेशकश की, देखें, हम इस मामले को खुश उसलूबी से हल कर सकते हैं। मेरा बेटा भी नादानी का शिकार हुआ है। हम नहीं चाहते कि मामला ज्यादा आगे बढ़े। अगर आप चाहें तो सोनिया बेटी का निकाह मैं अपने बेटे से करने के लिए तैयार हूं। इस तरह इज्जत भी बच जाएगी और मामला भी खत्म हो जाएगा। आप जरा इस लिहाज से सोचें, इसमें हम दोनों खानदानों का कितना फायदा है। सोनिया के वालिद को यह बात सुनकर सख्त गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात को काबू में रखा और लड़के के वालिद को देखते हुए बोले, मेरी बेटी का मुस्तकबिल तबाह हो चुका है और आप चाहते हैं कि मैं उसे दोबारा उसी लड़के के हवाले कर दूं। आप भी एक बेटी के बाप हैं। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि ये मामला हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। लड़के के वालिद ने इंतहाई तहम्मुल के साथ सोनिया के वालिद की बात सुनी, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहा, आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हम आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। जितना पैसा आप चाहें हम देने को तैयार हैं। सोनिया के वालिद ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सख्ती से जवाब दिया, बेटी की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। आप बहुत गलत जगह सौदा करने के लिए आ गए हैं। बेहतर होगा कि आप अभी और इसी वक्त हमारे घर से तशरीफ ले जाएं। ये सुनकर लड़के के वालिद का लहजा सख्त हो गया। उन्होंने धमकी देते हुए कहा, आपने ये मामला खत्म नहीं किया तो फिर इसके नताइज के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद जो भी होगा इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। सोनिया के वालिद ने उनकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कहा, जो होना है वो ही होगा। मैं अपनी बेटी के साथ होने वाले इस जुल्म के खिलाफ हर हाल में लड़ूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। सोच लें आप किससे टक्कर ले रहे हैं। तो सोनिया के वालिद ने उस मगरूर इंसान की तरफ देखते हुए कहा, आप भी मेरी तरह एक इंसान है, खुदा नहीं है और ना ही खुदा बनकर मुझे डराने की कोशिश करें। जिस खुदा ने आपको
और मुझे पैदा किया है। वो अगर चाहे तो 1 सेकंड के अंदर आपकी ये सारी अकड़, आपका सारा गुरूर खाक में मिला सकता है। सोनिया के वालिद ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने काबिल वकला की एक टीम से रब्ता किया और केस को अदालत में ले जाने की तैयारी की। इस दौरान उन्हें और उनके वकला को बार बार धमकियां दी जाती रहीं, कॉलेज इंतजामिया की तरफ से भी और लड़के के बासर खानदान की तरफ से भी। लेकिन सोनिया के वालिद ने किसी धमकी की परवाह नहीं की। उन्हें मालूम था कि पूरा मुल्क उनकी हिमायत कर रहा है और वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा कर ही दम लेंगे। केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत में दोनों तरफ से भरपूर दलाइल दिए गए। सोनिया के वकीलों ने मजबूत शवाहिद के साथ अदालत को बताया कि किस तरह सोनिया को कॉलेज के अंदर निशाना बनाया गया था और किस तरह इंतजामिया ने इस मामले को नजरअंदाज किया था। दूसरी तरफ लड़के के वकला ने कोशिश की कि मामले को दबा दिया जाए और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब एक गलतफहमी है। इस दौरान मीडिया में एक केस जोर पकड़ता गया। सोशल मीडिया पर भी सोनिया के हक में आवाजें उठने लगी। लोगों ने उसके वालिद के अज़म की तारीफ की और हुकूमत पर दबाव डालना शुरू किया कि सोनिया को इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमें भी मैदान में आईं और उन्होंने सोनिया की हिमायत की। हर रोज अदालत के बाहर मीडिया के नुमाइंदे जमा होते और केस की पेशरफ्त को रिपोर्ट करते। सोनिया के वालिद ने मीडिया के सामने भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की अपील की और कहा कि हमारी बेटियों को इस तरह के मुजरिमों से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें सपोर्ट करें और उनके साथ खड़े हों। ये केस 1 साल तक चलता रहा। हर समात पर सोनिया के वालिद को धमकियां मिलती रहीं, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटे। आखिरकार अदालत ने लड़के को कसूरवार करार दिया और उसे जेल की सजा सुनाई गई। सोनिया के वालिद के चेहरे पर एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी का मुजरिम बिलाखिर सलाखों के पीछे है। लड़के के वालिदैन की साख भी इस केस की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई। वो अपने बेटे की हरकतों की वजह से बदनाम हो चुके थे और उनका नाम माशरे में रुसवाई के साथ लिया जाने लगा। केस जीतने के बाद मीडिया ने सोनिया के वालिद से इंटरव्यू लिया। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि यह केस सिर्फ मेरी बेटी का नहीं है, यह हर उस बच्ची का केस था जो माशरे में जुल्म का शिकार होती है और अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। हमें अपनी बेटियों पर एतमाद करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अक्सर वालिदैन इतने सख्त होते हैं कि उनकी बेटियां खौफ के मारे उनसे अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पाती। यही वजह है कि वो खामोशी इख्तियार कर लेती हैं और उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं हर बाप से कहता हूँ कि अपनी बेटियों को इतनी सपोर्ट दें कि वो डर के बजाय आपके पास आए और अपनी तकलीफ आपसे बयान कर सकें। अगर मैंने अपनी बेटी को ना सुना होता तो आज ये केस शायद यहाँ तक ना पहुँचता। सोनिया के वालिद की मेहनत और इस्तकामत ने न सिर्फ उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया बल्कि पूरे मुल्क में एक मिसाल कायम की। इस केस ने माशरे में शऊर पैदा किया कि ऐसे मामलात को छुपाने के बजाय उन्हें सामने लाना और मुजरिमों को सजा दिलाना ज़रूरी है। सोनिया अब अपनी ज़िंदगी के उस मुश्किल दौर से निकलकर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही है। उसके वालिद ने अपने किरदार से साबित किया कि इंसाफ के लिए लड़ने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो मुश्किल वक्त में अपने वालिदैन की सपोर्ट की मुतलाशी होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।